कैपिटल मार्केट साइकिल में चलता है। एक समय ये पीक पर होता है तो दूसरे समय इसमें करेक्शन दिखता है। इस तेजी और करेक्शन के बारे में पहले से अंदाजा लगाना मुश्किल होता है। मार्केट में उतार चढ़ाव के दौरान इन्वेस्टर्स पर डर हावी हो जाता है। ऐसे में वो ऐसे फैसले लेते हैं जो लंबी अवधि के इन्वेस्टमेंट के टारगेट के लिए अच्छा नहीं होता है। लेकिन डिसिप्लिन अप्रोच और मार्केट डायनेमिक्स की समझ से निवेशक के लिए इसका सामना करना आसान हो जाता है। करेक्शन के लिए मार्केट अच्छा है, इससे मार्केट में बना बुलबुला खत्म हो जाता है। इससे लंबी अवधि में निवेश के लिए निवेश करने के नए मौके भी मिलते हैं। 2000 से 2001 का .com बुलबुला, 2008 से 2009 का ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस और मार्च 2020 में कोविड की महामारी मार्केट में बड़ा करेक्शन का उदाहरण है। इस करेक्शन में निवेश करने वाले लोगों ने रिकवरी के बाद खूब मुनाफा कमाया, लेकिन ये ध्यान रखना होगा कि मार्केट ने उन्हीं निवेशकों को इनाम दिया जिन्होंने धैर्य के साथ अपना निवेश मुश्किल वक्त में बनाए रखा। इस बार अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की टैरिफ पॉलिसी ने बाजार की हवा निकाल दी। हालांकि दुनिया के दूसरे देशों के मुकाबले इंडिया पर ट्रंप के टैरिफ का ज्यादा असर नहीं पड़ेगा। कुछ एक्सपर्ट्स का कहना है कि ये इंडिया के लिए फायदेमंद हो सकता है। ऐसे में गिरावट में जिन निवेशकों ने खरीदारी की होगी उन्हें लंबी अवधि में अच्छा मुनाफा हो सकता है। मार्केट के करेक्शन को समझने के लिए कुछ चीजों के बारे में जान लेना जरूरी है। उतार चढ़ाव दो धारी तलवार के जैसा। उतार चढ़ाव से इन्वेस्टर्स का चिंतित होना स्वाभाविक है, लेकिन ये नेगेटिव नहीं है। लंबी अवधि के निवेशकों के लिए गिरावट खरीदारी का बड़ा मौका होता है। एसआईपी के जरिए मार्केट में निवेश करने वालों के लिए भी ये गिरावट फायदे का मौका होता है, लेकिन इन्वेस्टर डर की वजह से इस मौके का इस्तेमाल नहीं कर पाते। निवेशकों को इस उतार चढ़ाव को खरीदारी के मौके के रूप में देखना चाहिए। उन्हें कुछ बातों का ध्यान रखना जरूरी है। इसमें पहला है सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट। ये आपके खरीद मूल्यों को औसत करने में मदद करता है। आपको डाइवर्सिफिकेशन का भी ध्यान रखना होगा। इसका मतलब है कि आपको अलग अलग एसेट में पैसा लगाना होगा। कई लोग मार्केट में उतार चढ़ाव के दौरान घबराहट में अपने स्टॉक्स बेचना शुरू कर देते हैं। इससे काफी नुकसान उठाना पड़ता है। कुछ लोग अपने एसआईपी को बंद कर देते हैं या कुछ समय के लिए रोक देते हैं। ऐसा करना आपके इन्वेस्टमेंट गोल के लिए नेगेटिव हो सकता है। निवेशकों को ये समझने की जरूरत है कि मार्केट साइकिल एक सच्चाई है, इससे कोई बच नहीं सकता। आपको सिर्फ इसका सामना करना आना चाहिए।